एक ऐसे शायर को, किसी शायर का तारुफ कराने का एक बहुत आसान तरीका यह होता है कि उसका जो लहजा है, उसका जो रंगो आहंग है उसकी शायरी का, उससे मिलता जुलता कोई एक शेर पहले पढ़ दिया जाए। लेकिन एक ऐसा शायर जिसे मैं बुलाने जा रहा हूं, उसके लिए मैं किसी एक शेर का इंतखाब नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि उसके कलाम में मौजूआत की ऐसी रंगारंगी है कि आप जिस तरह की भी शायरी पसंद करते हैं उनके कलाम में आपको वो मिलेगी। बकौल मरहूम वाली आसी अगर कहें कि मुसल्ला रखते हैं, सहबाव जाम रखते हैं, फकीर सब के लिए इंतजाम रखते हैं। मैं आपके महबूब शायर, कई बड़ी कामयाब फिल्मों के नगमा निगार, और आपके लिए भिवंडी के लिए जाने बिल्कुल तारुफ की जरूरत नहीं है। मैं एएम तुराज साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आपकी जोरदार तालियों के बीच में तशरीफ लाएं। जोरदार तालियां बजा दें अपने मेहमान एएम तुराज साहब। सामाइन हजरात अस्सलाम वालेकुम। एक बार जोरदार तालियां बजा दें अपने मेहमान के लिए। जनाब सदर की इजाजत चाहते हुए सबसे पहले तो अफजल इलाहाबादी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं मैं, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने उनका ये उनके जश्न में जो है वो शरीक होकर उसको कामयाब बनाया बगैर किसी तमहीद के। जहां अबू आसिम आजमी जैसी शख्सियत बैठी हो वहां किसी तमहीद की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि वो खुद उर्दू की तमहीद हैं। क्या कहना, अच्छा जुमला है भाई। यहाँ से एक मतला और 2-3 शेर मैं पढ़ के अपने शेरी सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ। इसके बाद आपको बहुत बड़ी और बहुत सारी शायरी सुननी है। यहाँ से एक माहौल आप प्लीज़ बना दें ताकि मैं कुछ अच्छा पढ़ सकूँ। मतलब है कि वक्त के मालिक की मंशा पर फना हो जाऊंगा, वक्त के मालिक की मंशा पर फना हो जाऊंगा, एक कर्जे की तरह हूं मैं अदा हो जाऊंगा, एक कर्जे की तरह हूं मैं अदा हो जाऊंगा। और शेर ये देखें अगर आप तक पहुंचे तो, कि मैं किसी दरवेश के होठों पे रखा लफ्ज हूं, मैं किसी दरवेश के होठों पे रखा लफ्ज हूं, मुझको तुम छेड़ोगे तो मैं बद्दुआ हो जाऊंगा। वाह वाह। मुझको तुम छेड़ोगे तो मैं बद्दुआ हो जाऊंगा। और शेर देखें कि आपकी दहलीज पे रोशन हूं बन के एक चिराग। शायरी इशारे कनारों का नाम है, वहां से समझे कि आपकी दहलीज पे रोशन हूं बन के एक चिराग, मैं अगर बुझने लगा तो मसला हो जाऊंगा। वाह वाह। मैं अगर बुझने लगा तो मसला हो जाऊंगा। और यहाँ से गज़ल का मतला और 2-3 शेर में जो है वो तरन्नुम में आप तक पहुँचा रहा हूँ कि बिल्कुल नई गज़ल आप तक पहुँचा रहा हूँ कि भटकते उम्र भर तुम खुद को मनवाने कहाँ जाते, भटकते उम्र भर तुम खुद को मनवाने कहाँ जाते, अगर हमसे नहीं मिलते तो पहचाने। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। भटकते उम्र भर तुम खुद को मनवाने कहाँ जाते, अगर हमसे नहीं मिलते तो पहचाने कहाँ जाते। और शेर देखें कि अगर हम तुम जुदाई के तसव्वुर से जुदा होते, अगर हम तुम जुदाई के तसव्वुर से जुदा होते, तो किस्मत ने जो लिखे हैं वो अफसाने कहाँ आते। क्या कहने, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शेर था ये। एक बार जोरदार आप मेरे लिए नहीं, यहाँ जो शोरा स्टेज पर जो है वो तशरीफ फरमा है और अबू आसिम आजमी जैसी शख्सियत है, आप उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं।
अगर हमसे नहीं मिलते तो पहचाने कहाँ जाते। और इस गज़ल का ख़ास शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, देखिए आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा कि अगर हमसे नहीं मिलते तो पहचाने कहाँ जाते। मुकद्दर के धनी हो तुम जो वापस लौट आए हो। मुकद्दर के धनी हो तुम, मुकद्दर जो वापस के लौट आए हो। धनी हो तुम जो वापस लौट आए हो। मेरा कांधा नहीं मिलता तो पछताने कहाँ आए हाय हाय, जाते। आए हाय हाय। मेरा कांधा नहीं मिलता तो पछताने कहाँ जाते। अगर हमसे नहीं मिलते तो पहचाने कहाँ जाते। ओ शेर देखें कि तुम्हारे वास्ते जज, तुम्हारे वास्ते जज्बों को पत्थर कर लिया मैंने। क्या कहना, तुम्हारे वास्ते जज्बों को पत्थर कर लिया मैंने। न मैं जो आईना बनता तो शर्माने कहाँ क्या जाते। कहने, क्या कहने, क्या कहने। तुम्हारे, अच्छा शेर था, तुम्हारे वास्ते जज्बों को पत्थर कर लिया मैंने। न मैं जो आईना बनता तो शर्माने कहाँ जाते। और आखिरी शेर आप तक के, इस शेर तक आप पहुंचे तो मैं समझूंगा मेरा यहाँ आना कामयाब हुआ। अगर हमसे नहीं मिलते तो पहचाने कहाँ जाते। मेरे ख्वाबों की बस्ती में, आसिम साहब, मेरे ख्वाबों की बस्ती में तुम्हारा हुक्म चलता है। वाह। मेरे ख्वाबों की बस्ती में तुम्हारा हुक्म चलता है। न होता मैं तो शाही शौक फरमाने कहाँ। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, होता मैं तो शाही शौक फरमाने कहाँ जाते। अगर हमसे नहीं मिलते तो पहचाने कहाँ जाते। और कुछ सुनना चाहेंगे तो फिर बताइए। क्या नाम है? जी मैं लिख लिया। देखिए गजल का हुक्म आया है और वो किसी भी कीमत पे, जी किसी भी कीमत पे टाला नहीं जा सकता। आप खुद समझदार हैं, मैं वो गजल आप तक पहुंचा रहा हूं कि जी वो भी सुना दूंगा। दिल और निगाह भी ना रहे, क्या आसिफ कहने, साहब की नजर है ये गजल। दिल और निगाह भी ना रहे इख्तियार में। दिल और निगाह भी, दिल और निगाह भी ना रहे इख्तियार में। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। क्या कहने, क्या कहने, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। और ये शेर आसिम साहब की तरफ से आप सबके हवाले के। चाहेंगे तुमको लोग, चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम मगर, चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम मगर, हमसाना ढूंढ पाओगे तुम इस दया में। क्या कहने,
क्या कहने। पत्थर का हो गया हूं तेरे इंतजार में। और वो शेर जिसके लिए मैंने गजल कही है कि रुख से जरा नकाब, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, नकाब हटाओ तो जश्न हो। जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में। क्या कहने, क्या कहने। पत्थर का हो गया हूं तेरे इंतजार में। वो शेर देखें कि बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी देर से नकाब उठाओगे तो फिर अल्लाह ही मालिक है भाई। रुख से जरा नकाब, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो। जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में। वाह। और शेर देखें कि वाकया ये है, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं बर्बाद किया। हम हुए हैं मगर एतबार में। क्या कहने, क्या कहने। पत्थर का हो गया हूं तेरे इंतजार में। और आखिरी शेर के पलकों से आंसुओं, यकीन माने आसिम साहब उम्मीद की वो किरण है हमारे लिए जिनको देख के और महसूस करके ये लगता है कि नहीं, हमें तकलीफ, हमें इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि इंशाल्लाह एक दिन कुछ ना कुछ होगा। तो यहां से ये शेर के पलकों से आंसुओं, पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो। पतझड़ की बात ठीक नहीं है बहार में। चंद अशार से और नवाज दें। ये एक ठीक है गजल का मतला। और अगर तुम मिल गई होती, जी मिली नहीं है अभी तक वैसे। जी जी मैं पढ़ता हूं एक दो तीन शेर के। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। वाह वाह। उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। और शेर देखें कि वो मुझसे दूर ना होते, मैं उनसे दूर ना होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। वाह। और मैं जब जब थक के रुकता हूं तो कांधे चीख उठते हैं, ये जीवन बोझ ना होता तो फिर ढोने को क्या होता। और शेर ये जिसके लिए मैंने गजल कही है कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, हमारे बिना इस इंशाल्लाह इस देश में इस जगह कुछ नहीं होने वाला। ये मान के चलिए कि यूं ही बंजर पड़े रहते, हम यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। और यहां से गजल का मतलब दो तीन शेर में पढ़ के अपनी जगह लेता हूं कि हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है, तेरे बगैर। और मतलब सानी देखें कि तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है, तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है, हर एक सफ़े पे नई शायरी निकलती है, हर एक सफ़े पे नई शायरी निकलती। क्या कोई शायरी निकल आई क्या जी।
हर एक सफ़े पे नई शायरी निकलती है। और शेर देखें कि तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है, तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है, तुम्हारे नाम से एक रोशनी निकलती है। क्या कहने तुम्हारे नाम से। और शेर देखें, आप सब गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं खुद एक छोटे से मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखता हूं, उसके हवाले से ये शेर और फिर ये दुनिया। शेर देखें कि हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती, मिट्टी से जुड़ा हुआ शेर के हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं। आप सब यकीन दिलाएं इस बात का जो मैं कह रहा हूं। हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं, हमारे गांव में अब भी परी निकलती वाह वाह वाह, क्या कहने हमारे गांव में अब भी परी निकलती, हमारे गांव में अब भी परी निकलती है। और मख्ता हाजिर है कि तू राज तूने कहां जाके घर बसाया है, तू राज तूने कहां जाके घर बसाया है, तेरे मकान से बचकर खुशी निकलती है। क्या कहने।